30 जून को जापान एयरलाइंस की एक फ्लाइट चीन के शंघाई से जापान के टोक्यो जा रही थी। अचानक विमान नीचे गिरने लगा और 10 मिनट में फ्लाइट 26,000 फीट नीचे आ गई। इस बोइंग 737 विमान में 191 लोग सवार थे। उनके साथ आखिर क्या हुआ? विमान में मौजूद एक यात्री ने बताया, मैंने एक धमाके जैसी आवाज सुनी। कुछ ही सेकंड्स में ऑक्सीजन मास्क गिर गए। प्लेन में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग फोन निकालकर अपने आखिरी संदेश परिवार को भेजने लगे। कुछ ने अपने एटीएम पिन या बैंक डिटेल्स तक भेज दिए, क्योंकि हालात देखकर सबको लगा बचना मुश्किल है। घटना के दौरान विमान 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। हालांकि अचानक विमान का संतुलन बिगड़ा और महज 10 मिनट में ये विमान 26,000 फीट नीचे आ गया। जमीन से 10,500 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते ही पायलट ने किसी तरह विमान पर काबू पाया और फौरन इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। इस घटना के दौरान क्रू मेंबर्स ने यात्रियों को अपना ऑक्सीजन मास्क पहनने के लिए कहा। सभी को लगा अब ये प्लेन क्रैश हो जाएगा। ऐसे में कई यात्रियों ने डर और घबराहट में ऑक्सीजन मास्क निकालकर फेंक दिया। प्लेन को किसी तरह से सुरक्षित एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया है। सोशल मीडिया पर खौफनाक अनुभव को साझा करते हुए एक शख्स ने बताया कि फ्लाइट के अंदर क्या हुआ। उसने कहा, मेरा शरीर बेशक यहाँ है, लेकिन मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि मैं जिंदा हूँ। मेरे पैर कांप रहे हैं। जब आपने जिंदगी और मौत को इतनी करीब से देखा हो तो उसके आगे फिर सब कुछ फीका लगता है। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक एक और यात्री ने कहा कि वो सदमे में जाग गया और कहा, जब मैं सो रहा था अचानक सभी ऑक्सीजन मास्क खुल गए। एक और यात्री ने कहा कि वो रोने की कगार पर था, अपनी वसीयत लिख रहा था और अपने बीमा और बैंक कार्ड और पिन नोट कर रहा था, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा डर था। वो चाह रहा था परिवार को सारी डिटेल्स दे दे। घटना के दौरान कैद की गई फुटेज में घबराए हुए यात्री ऑक्सीजन मास्क पकड़े हुए थे, जबकि फ्लाइट अटेंडेंट तत्काल घोषणाएं कर रही थी। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। विमान को आखिरकार सुरक्षित ओसाका में लैंड करवा दिया गया। लैंडिंग के बाद भी यात्रियों को विमान से बाहर नहीं निकाला गया। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। एक अजीब सी शांति थी, जैसे 191 लोग अभी अभी मौत को छूकर वापस आए हों। करीब 1 घंटे तक ये विमान रनवे पर खड़ा रहा। यात्रियों को मेडिकल चेकअप और जांच के बाद ही बाहर निकाला गया। यात्रियों के लिए एक रात के ठहरने का इंतजाम किया गया। उन्हें टोक्यो जाने के लिए 1500 येन यानी $104 का मुआवजा दिया गया। जांच एजेंसियां इस हादसे की तफ्तीश में लग गई हैं। अधिकारी विमान के उड़ान के दौरान दबाव कम होने का कारण जांच रहे हैं और जापान एयरलाइंस ने इस मामले को लेकर माफी मांगी है और खराबी की गहन समीक्षा का वादा भी किया है। बता दें कि 30 जून को शंघाई पुंडोग एयरपोर्ट टोक्यो नारिता एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई। इस फ्लाइट का संचालन जापान एयरलाइंस और इसकी कम लागत वाली सहायक कंपनी स्प्रिंग जापान के बीच कोड शेयर समझौते के तहत की जा रही थी। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार इस विमान में 191 लोग सवार थे। इससे पहले भी बोइंग की फ्लाइट 737 2 बार क्रैश हो चुकी है। पिछले साल साउथ कोरिया के मुआन में लैंडिंग के दौरान 179 यात्रियों से भरा प्लेन क्रैश हो गया था। वहीं 2022 में चीन में 132 यात्रियों वाला बोइंग 737 विमान क्रैश हुआ था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।